अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही अहम होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बताऊंगी कि आपके साथ बैंक में फ़्रॉड किस तरह से हो सकता है, आपका बैंक में अकाउंट है या नहीं है। दोनों सूरतों में जो है वो आपके साथ बैंक में फ़्रॉड हो सकता है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए चलें शुरू करते हैं। बेसिकली बैंक फ्रॉड नहीं करता क्योंकि बैंक अगर फ्रॉड करने लग गया तो कोई भी बंदा अपने पैसों के मामले में बैंक पर भरोसा नहीं करेगा। बैंक में मौजूद काम करने वाले मुलाजमीन या एम्प्लॉयज़, उनके दिल में जब कह सकते हैं कि चोर आ जाता है या उनकी नीयत ख़राब हो जाती है, पैसा देख के उनको लालच आ जाता है, वो फ्रॉड करने पर मजबूर हो जाते हैं। जबकि फ्रॉड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि बैंक का चेक एंड बैलेंस सिस्टम इतना अच्छा होता है कि आज नहीं तो कल वो बंदा पकड़ा ही जाता है। तो फ्रॉड करने का कोई सच फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉड आपके साथ किस किस सूरत में हो सकता है। फ्रॉड कैश आप जमा करवाने जाते हैं, अपना जमा करवाने जाएं या फिर किसी अपने मालिक का जमा करवाने जाएं या किसी भी बंदे का आप जमा करवाने जाएं, उस सूरत में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप कैश निकलवाने जाते हैं, कुछ चेक के जरिए पेमेंट लेने जाते हैं, उस सूरत में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बिल जमा करवाने जाते हैं या फिर अगर आप अकाउंट होल्डर हैं और आप अपने पैसे फिक्स करवाने जाते हैं तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में बयान करूंगी, ठीक है, और आपको एहतियात बताऊंगी कि आपने कौन सी एहतियातें हैं जो लाजमी फॉलो करनी है ताकि आप इन सब फ्रॉड से बच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैश जमा करवाते हुए आपके साथ फ्रॉड किस तरह से हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि हो सकता है कि वो फ्रॉड ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कैशियर जानबूझ के वो ना करे, बल्कि उससे गलती से कोई गलती हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कैश डिपॉजिट में फ़्रॉड कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे जमा करवाए हैं ओवर द काउंटर जाके, कैशियर ने क्या किया है कि आपके पैसे ले लिए हैं, ठीक है, सिस्टम में एंट्री करने की मीन के शो कर दिया कि वो सिस्टम में एंट्री कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो सिस्टम में एंट्री ना करे और आपको स्लिप के ऊपर मैनुअली स्टैंप लगा के या मैनुअली जो है वो साइन करके और आपको प्रोवाइड कर दे। क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो बेचारों को नहीं पता होता और वो जो है वो स्लिप लेके यूं ही चले जाते हैं, और जब आप उस वक्त काउंटर छोड़ देते हैं तो वहाँ से पैसों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। क्यों, और बैंकर जो है वो आज़ाद हो जाता है जिम्मेदारी से, क्योंकि जगह जगह बैंक ने लिख के लगाया हुआ होता है कि आप हमेशा अपनी ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन काउंटर छोड़ने से पहले करें। आप पैसे जमा करवा रहे हैं या पैसे निकलवा रहे हैं, जब आपने काउंटर छोड़ दिया तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो जब भी आप पैसे जमा करवाएं, आप काउंटर पर ही चेक करें कि जो आपको स्लिप दी गई है, आजकल तो 90% जो बैंक हैं वो आपको कंप्यूटराइज स्लिप देते हैं। अगर कंप्यूटराइज स्लिप नहीं भी देते तो स्लिप के ऊपर कंप्यूटराइज स्टैंप होती है जिसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर, टाइटल, अमाउंट सारा कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि कैशियर फ्रॉड ना करे बल्कि जानबूझ के, क्योंकि वो भी इंसान होता है, उससे भी गलती हो सकती है। आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं और कैशियर से गलती से 1 लाख की बजाय 1 ज़ीरो कम डल गया है और 10,000 की एंट्री हो गई है, ठीक है। अब कैशियर को भी नहीं पता कि उससे ये गलती हो गई है, क्योंकि उसने जब डे एंड पे बैलेंस करना है तो उसको पता लगेगा जब वो वाउचर चेक करेगा। ऑन द स्पॉट हो सकता है कि उसे ना पता लगे, आपने भी चेक नहीं किया और आप चले गए। इसी वजह से जब भी आप ये जमा करवाते हैं तो आपने ओवर द काउंटर जब आप स्लिप लेंगे तो वहीं पे आप कंफर्म करें कि आपकी कंप्यूटराइज स्टैंप लगी हुई है। आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं तो क्या 1 लाख रुपए की पूरी अमाउंट है और वो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ही जो है वो डिपॉजिट हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि अकाउंट का एक हिस्सा कैशियर से गलत लिखा गया हो और किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें आपने ओवर द काउंटर चेक करके ही जाना है। अगर आप काउंटर छोड़ देंगे तो बैंक इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएगा और जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कैश निकलवाते हुए फ्रॉड किस तरह से हो सकता है और इसमें आपने क्या एहतियात करनी है। फॉर एग्जांपल आप काउंटर पर गए हैं और आपने 10,000 रुपये का चेक दिया है, ठीक है, पेमेंट के लिए। कैशियर ने क्या किया है कि आपका चेक पास किया है, सारा कुछ करके आपको जो है वो हज़ार रुपए के 10 नोट की बजाय 9 नोट दे दिए हैं, यानी कि 10,000 की बजाय आपको 9,000 रुपये दिए हैं। आपने क्या किया कि काउंटर के ऊपर आपने पैसों को नहीं गिना, रश ज़्यादा था या जो भी था, आप बगैर पैसे गिने साइड पे हो गए, या आप इवन के बैंक के अंदर हैं और आपने काउंटर छोड़ दिया है और आप वेटिंग एरिया में जाके पैसे गिन रहे हैं, तो भी अगर उसमें वो 1 नोट कम होगा तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने काउंटर के ऊपर ही कंफर्मेशन करनी है कि मेरी रकम जो है वो मुझे पूरी मिली है या नहीं। क्योंकि देखें, इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि कैशियर ने जानबूझ के आपको 1 नोट कम दिया हो
कि कस्टमर को रश में पता नहीं लगेगा। या दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कैशियर से गलती से 10 की बजाय 9 नोट जो है वो आपको दिए गए हों। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते उस वक्त। इसलिए काउंटर छोड़ने से पहले आप अपने रकम की लाजमी कंफर्मेशन करें कि आपने जितनी अमाउंट का चेक दिया है आपको उतनी ही रकम मिली है, फिर उसके बाद आप काउंटर छोड़ें, क्योंकि पैसा आपका है, एहतियात भी आपने ही करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि बेचारे कैशियर भी सम टाइम फंस जाते हैं कि इसका उल्ट भी हो सकता है कि 10,000 की बजाय हो सकता है कि आपके पास 11,000 रुपये आ गए हैं, तो वहाँ पे आपने जो है वो मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभाना है और शराफत से 1,000 रुपया वापस कर देना है, क्योंकि वो बेचारा जब डे एंड पे बैलेंस करेगा तो बैलेंस ही करता रह जाएगा और लास्ट में क्या होगा कि उसको अपनी जेब से वो 1,000 रुपये भरने होंगे। तो बल्कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने ये खुद देखा है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि 50,000 का चेक था और गलती से कैशियर से 1 लाख रुपए जो है वो कस्टमर को मिल गए। कस्टमर ने क्या किया, अमाउंट को चेक किया और उसके दिल में लालच आ गया कि मुझे 50 की बजाय 1 लाख रुपए मिल गए और वो चुप करके घर चला गया। और यकीन करें उस बंदे ने, क्योंकि कैशियर की सैलरी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती, और उस बंदे ने पता नहीं कैसे करके उस दिन कैश को क्लोज़ किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, सारा का चेक एंड बैलेंस किया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पता लग जाता है कस्टमर फ्रॉड करे या एम्प्लॉय फ्रॉड करे, बैंक का चेक एंड बैलेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि सारा कुछ पता लग जाता है, आज पता लगे या कल, लेकिन पता लग जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि एट द एंड पता लग गया कि जी ये बंदे को हमने डबल पेमेंट कर दिया और वो बंदा चुप करके पैसे ले गया। और बैंक वाले फिर रिकवरी भी बहुत अच्छे तरीके से करवा लेते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा आ गई है तो चुप करके, जैसे ही आपको पता लगे, घर जाके पता लगे या ऑन द स्पॉट पता लगे, आप वो पैसे वापस बैंकर को दे दें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यूटिलिटी बिल में फ्रॉड किस तरह से हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये लाजमी नहीं है कि अकाउंट होल्डर ही बैंक बिल जमा करवाने जाए। बैंक में कोई भी जा सकता है बिल जमा करवाने। तो उसमें आपने क्या एहतियात करनी है कि बिल को चेक करना है कि प्रॉपरली पे हो गया है, और अगली दफ़ा जब बिल आएगा तो वो लग के तो नहीं आया, लग के आया तो आप फौरी तौर पे बैंक में विजिट करें और सारा कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, क्योंकि बिल एक ऐसी चीज़ है जिसके फ्रॉड का आपको 1 महीने के बाद पता लगता है। जब 1 महीने के बाद जाहिर बात है दोबारा बिल आएगा और आप देखेंगे कि पिछला बिल जो है वो लग के आ गया है, तो उस सिनेरियो में आपको पता लगेगा कि यार ये फ्रॉड हुआ है या फिर लेस्को की तरफ से कोई गलती हुई है जो उन्होंने एंट्री करना हमारी भूल गए हैं। तो वही बात है कि पैसा आपका एहतियात आपने करनी है। बिल जब भी आप, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बिल पेमेंट कर दें, जैज़ कैश के थ्रू कर दें, और क्योंकि उसका जो है वो आपके पास प्रूफ होता है प्रॉपरली। और जब भी बिल पेमेंट करें तो बिल को संभाल के रखें ताकि आपके पास प्रूफ हो कि जो है वो ये मैंने बिल इस डेट को इस बंदे को जमा करवाया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में किस तरह से फ्रॉड हो सकता है या कोई भी गलती या मिस्टेक हो सकती है। आपने क्या एहतियात करनी है कि जब भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएं, टर्म डिपॉजिट करवाएं, तो आपने उसका वेरी नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट लाजमी लेना है, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपरली चेक करना है कि आपने जितनी अमाउंट फिक्स करवाई थी वही अमाउंट लिखी हुई है, जिस रेट पे फिक्स करवाई थी वही रेट लिखा हुआ है और नीचे प्रॉपरली सिग्नेचर हुए हुए हैं। तो ये आपने सर्टिफिकेट लाजमी वेरी नेक्स्ट डे, या तो कुछ बैंक में ऑन द स्पॉट मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता तो कोई ना कोई रिसीविंग बैंक से लाजमी वसूल करें, क्योंकि बैंक के सिस्टम में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डे एंड पे सारा कुछ अपडेट होता है और आपको नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप उस दिन, जिस दिन आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो कोई ना कोई बैंक से या बैंकर से रिसीविंग लेके जाएं ताकि आपके पास सबूत हो कि हमने फिक्स डिपॉजिट करवाया है। और नेक्स्ट डे आके या जब भी वो आपको कहें तो आके अपना सर्टिफिकेट लाजमी वहाँ से कलेक्ट करें ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने किस रेट पे कितनी अमाउंट का जो है वो फिक्स डिपॉजिट करवाया है। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1-1.5 माह के बाद लाजमी चेक करें कि उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कौन कौन से चार्जेस कट हो रहे हैं। जितनी आपकी अमाउंट है उतनी है, जो आपने अमाउंट जमा करवाई है उसी वक्त जो है वो अपना बैलेंस चेक करें, क्योंकि जब आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं, कैश डिपॉजिट के बाद आपने ओवर द काउंटर सारा कुछ जो है वो चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, स्लिप ठीक है, कंप्यूटर स्टैंप लगी हुई है, सारा कुछ है। क्योंकि अगर कंप्यूटर स्टैंप लगी होगी इट्स मीन कि आपके पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। आप फिर भी एहतियाती तौर
तौर पे किसी भी दूसरे ऑफिसर के पास जाके उससे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करवा लें, ताकि बैंक से निकलने से पहले ही आपको कंफर्मेशन हो जाए कि मेरे पैसे अकाउंट में आ गए हैं। इसके अलावा आप किसी भी बैंक के बंदे को कैश ना दें कि रश ज़्यादा है या आप मेरा कैश जमा करवा दें या कुछ भी। देखिए, पैसा आपका है, आपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आप खुद ओवर द काउंटर जाके जो है वो अपनी अमाउंट जमा करवाएं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन का, अपने जो है वो एटीएम कार्ड का, किसी का भी कोई भी पिन या कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी प्रोवाइड ना करें। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन का अक्सर ऐसा होता है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन नहीं करनी आ रही होती, साइन अप नहीं करना आ रहा होता, तो आप बैंक में आके किसी भी ऑफिसर से साइन अप करवा देते हैं। तो लॉगिन आईडी ज़ाहिर बात है कि उसके सामने बनेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करें कि जो पासवर्ड है अगर आपको नहीं बनाना आ रहा और ऑफिसर ने आपकी हेल्प कर दी है, वो पासवर्ड बना दिया है, तो आप उससे पासवर्ड चेंज करने का भी तरीका पूछें। और कोशिश क्या बल्कि आपने कंफर्म उस पासवर्ड को चेंज करना है। वो पासवर्ड आपका किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, इवन के बैंकर को भी नहीं। तो ये सारी चीज़ों का आपने एहतियात करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।